नमस्कार। आप सबने डेकू डांस की वीडियो तो देख ली। मैंने सोचा क्यों ना आप सबको बताऊं और कौन कौन से फोक डांस है डोगरा के। तो आओ देखते हैं। डोगरा क्षेत्र विशेष रूप से जम्मू संभाग में लोक नृत्य सदियों से सामाजिक, धार्मिक और सामुदायिक जीवन का अभिन्न अंग रहे हैं। ये नृत्य ऋतु चक्र, कृषि परंपराओं, लोक विश्वासों और सामूहिक उत्सवों से गहराई से जुड़े हुए हैं। कुड़ नृत्य डोगरा क्षेत्र का सबसे प्राचीन और व्यापक रूप से प्रचलित लोक नृत्य माना जाता है। ये नृत्य जम्मू संभाग के लगभग सभी जिलों जैसे जम्मू, उधमपुर, रियासी, सांबा और कठुआ में किया जाता है। कुड़ नृत्य मुख्यतः धार्मिक और अनुष्ठानिक स्वरूप का होता है। इसे रात में खुले मैदानों या मंदिरों के पास ढोल, नगाड़ा और नरसिंघा के तेज ताल पर किया जाता है। इसका उद्देश्य देवी देवताओं को प्रसन्न करना, संकटों से मुक्ति और सामूहिक कल्याण की कामना करना होता है। फुम्मनिया एक और धार्मिक और अनुष्ठानिक डोगरा लोक नृत्य है जो देवी देवताओं की पूजा, धार्मिक यात्राओं और विशेष पर्वों से जुड़ा हुआ है। फुम्मनिया एक सामूहिक नृत्य है जिसमें हम प्रकृति, कृषि और जीवन संघर्ष को दर्शाते हैं। इसमें ईश्वर के प्रति हमारी गहरी आस्था भी झलकती है। जागरना डोगरा समाज की एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो विशेष रूप से जन्म और मांगलिक अवसरों पर महिलाओं द्वारा की जाती है। अब देखो, छज्जा नृत्य डोगरा संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन आज दुर्लभ होता जा रहा लोक नृत्य है। ये विशेष रूप से लोहड़ी पर्व के अवसर पर किया जाता है। इसमें रंग बिरंगे कागजों और कपड़ों से सजे हुए छज्जे का प्रयोग किया जाता है। ये नृत्य ऋतु परिवर्तन और सामूहिक आनंद से जुड़ा हुआ है। और ये देखिए, ये है हरना नृत्य, भी लोहड़ी पर्व से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। इस नृत्य में कलाकार हिरण हरण का रूप धारण करते हैं। प्रकृति, वन्य जीवन और लोक विश्वासों का प्रतीक होता है। ये नृत्य मानव और प्रकृति के संबंध को दर्शाता है। आज ये नृत्य लगभग पूरी तरह लुप्त हो चुका है और केवल बुजुर्गों की स्मृतियों और लोक कथाओं में ही जीवित है। आज की आधुनिक जीवन शैली, शहरीकरण और बदलती सामाजिक प्राथमिकताओं के कारण डोगरा लोक नृत्य परंपराएं तेजी से गायब हो रही हैं। यदि अभी इन्हें डॉक्यूमेंट, सपोर्ट और रिवाइव करने के ठोस प्रयास नहीं किए गए तो आने वाली पीढ़ियां इस अमूल्य विरासत से वंचित रह जाएंगी। इसलिए अब इन लोक नृत्यों को संरक्षित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।